Hello everyone. So it's a beautiful morning to start our day. It's a beautiful morning to change our lives forever. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, तो आई एम होपिंग आपने उतना किया होगा। आपने स्क्वायर्स लर्न किए होंगे 20 तक, 10 तक क्यूब्स लर्न किए होंगे, और ये जो 5 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे ये भी आपने किए होंगे, है ना। अगर किसी को भी कहीं से कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। बाकी बहुत इजी क्वेश्चंस है, मैं आपको इन सब के आंसर्स भी अभी यहीं बता देती हूँ। देखिए, इसका मतलब क्या है। लॉग 81 बेस 9 का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि लॉग 9 की पावर में क्या रखें कि आंसर 81 आ जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 की पावर में अगर हम 9 का स्क्वायर कर देते हैं तो 81 आता है। तो इसका आंसर हो गया 2। ऐसे ही लॉग 625 बेस 5। ठीक है, तो लॉग 625 बेस 5, तो 5 की पावर में क्या रखें कि आंसर 625 आ जाए। 5 की पावर में क्या रख दे कि आंसर क्या आ जाए, आंसर आ जाए 625। तो मैंने इसी रीजन से आपको क्या कहा था कि आप लोग क्यूब्स और स्क्वायर्स लर्न कर लीजिएगा। ठीक है? तो हम लोगों ने जितनी बात की थी उस बेसिस पे अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप इसका आंसर बताइए मुझे, इसका क्या आंसर होगा। 5 की पावर में क्या रखें कि 625 आ जाए। देखिए यहाँ पर करके देख लेते हैं। ये हो गया फिफ्थ। सिक्स के लिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 और 5 25, और 5 और 5 ये भी 25। 25 इंटू 25 होता है 625। मतलब हमें यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 5 की पावर में 4 होता है 625। तो यहाँ आंसर आ गया 4। अब लॉग 9 बेस 3, 3 की पावर में क्या रखें कि 9 आ जाए, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ऐसे ही लॉग 25 बेस 5, 5 की पावर में क्या रखें कि 25 आ जाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। लॉग 2 की पावर 5, लॉग 512 का बेस 2, मतलब 2 की पावर में क्या रखें कि आंसर 512 आ जाए। तो ये मैंने आपको बताया था, कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है, आपको याद होगा मैंने आपको ऐसे बताया था, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 7 होता है 128, 2 की पावर 8 होता है 256, 2 की पावर 9 होता है 512, और 2 की पावर 10 होता है 1024। तो ये रहा 2 की पावर 9 में 512। तो 2 की पावर में 9 रखने पे क्या आ जाता है, 512 आ जाता है ना। तो 2 की पावर 9 रखने पे क्या आ जाता है, 512। तो क्या हो गया, आंसर 9 हो गया। और 3 की पावर में क्या रखे कि 27 आ जाए, तो 3 इंटू 3 आता है 27। 3 नाइन ज़ा 20, 9 3 3 ज़ा 9, और 9 3 ज़ा 27। तो यहाँ क्या रखते हैं हम, 3 की पावर में 3 रखते हैं। आई होप यहाँ तक सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, और आप लोगों ने ये क्वेश्चंस खुद से भी किए होंगे। ठीक है। अब अगर आपने इतना किया है तो कुछ कुछ बेसिक चीजें होती हैं, वो आप हम लोग उनके बारे में भी बात कर लेंगे। इसके बाद we will be talking about that। देखिए, अब नंबर 1 पॉइंट, किसी भी चीज में अगर उसकी पावर 1 है, अगर किसी की पावर 1 है, अगर मैंने कहा लॉग x की पावर 1 है,
या मैंने कहा log 25 की पावर 1 है, या मैंने कहा log 13 की पावर 1 है। किसी भी चीज की अगर पावर 1 है इसका मतलब वो होता है 0। किसी चीज की पावर 1 तो 0, मतलब क्या हुआ, वो ये आपको इस तरह से 0 लिखना होता है। मतलब देखिए, log x की पावर 1 ये हो जाएगा 0। अगर कहा है log 2 की पावर 1 तो ये हो जाएगा 0। अगर बोला है log e की पावर 1 तो ये हो जाएगा 0। अगर बोला है log अल्फा बीटा, मगर अगर किसी की भी पावर 1 है तो आपको बस आंख बंद करके क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। अगर किसी की पावर 1 है तो आपको आंख बंद करके क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अगर log x की पावर 1 है, log x की पावर अगर 1 है तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 0। ठीक है, अब नेक्स्ट, अगर log x की पावर x है, log x की पावर x है तो ये हो जाता है 1। मतलब log e की पावर e हो जाता है 1, कुछ इस तरह से। ओके, तो ये बस बेसिक है, ये इसमें हमें बहुत घुसने की जरूरत नहीं है। क्या हमें सीखना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहले log का एक डिफॉल्ट होता है। लॉगरिदम का एक डिफॉल्ट होता है। मतलब क्या है इस बात का, इस बात का मतलब है कि अगर किसी ने log 2 बोला है और यहाँ बेस में कुछ भी नहीं है तो हम डिफॉल्ट में यहाँ 10 मानते हैं। यहाँ हम 10 मानते हैं, अगर हमें बेस में कुछ नहीं दिया तो हम 10 मानते हैं। तो मतलब ये है log 2 बेस 10, log 2 बेस 10 है ये। ओके, चलिए, अब किसी में भी अगर ऐसा मैंने लिखा है, मैंने लिख दिया log 5, तो आपको इसको क्या कंसीडर करना है, इसे कंसीडर करना है log 10 की पावर 5। ऐसे ही log 100, अगर log 100 दिया है तो इसका मतलब है log 100 का बेस 10। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट होता है। मतलब अगर किसने लिखा log 3 तो log 3 का मतलब है log 3 के बेस में 10, ऐसा। ठीक, इनकी कुछ वैल्यूज होती हैं जो हमें याद करनी होती है। इन डिफॉल्ट लॉग्स की कुछ वैल्यू होती हैं जो हमें याद करनी होती है। जैसे मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम 10 की पावर में क्या रखें कि 3 आ जाए, है ना, यही मतलब हुआ। अब देखिए, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, log 3 की वैल्यू होती है 0.48 और log 5 की वैल्यू होती है 0.7। ये 3 वैल्यूज हमें याद करनी है। log 2 की वैल्यू 0.3, log 3 की वैल्यू 0.48 और log 5 की वैल्यू 0.7, ये हमें याद करनी है। अगर ये हमें याद है तो हम log के रूल्स कर सकते हैं और उस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। देखिए, रूल्स, इसका रूल नंबर 1, देखिए क्या होता है। अगर कहीं लिखा है log m इंटू n तो ये हो जाता है log m प्लस log n। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है log m प्लस log n। फॉर एग्जाम्पल, कहीं लिखा है log 6 तो मैं इसको लिख सकती हूँ log 2 इंटू 3। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, log 2 प्लस log 3। तो मैंने अभी आपको बताया log 2 की वैल्यू 0.3
और log 3 की वैल्यू 0.48, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0.78 आ जाएगा। आई होप ये सबको समझ आया होगा। ओके, तो इसी तरह से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल जो है, ये जो एक और सीखना है इसमें, अगर बोला है log a डिवाइडेड बाय b, तो ये हो जाता है log a माइनस log b। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, log m इंटू n है, log m इंटू n है तो हो जाता है log m प्लस log n, और log a बाय b है तो हो जाता है log a माइनस log b। तो ये हमारे दो रूल्स हैं जो हमें याद करने हैं, जिससे हमारे हम अब इससे ना किसी भी चीज का लॉग निकाल पाएंगे। देखिए, हम इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे ये हमें क्लियर हो जाएगा। 1 लिखा है log 4 की वैल्यू बताओ। log 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, log 4 को मैं लिख दूंगी log 2 इंटू 2, तो log 2 प्लस log 2, log 2 की वैल्यू क्या है, 0.3, 0.3 प्लस 0.3, तो आंसर आ गया 0.6। अगर आपने वो शुरुआत की वैल्यूज याद की हैं 2, 3 और 5 की, तो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट प्रीटी मच एवरी लॉग जो आपके एग्जाम में आ सकता है। वो आपको एक बहुत डिफिकल्ट लॉग्स वैसे भी नहीं देंगे, क्योंकि एकदम प्योर मैथमेटिक्स तो नहीं है ये, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे बोला है log 8, log 8 को मैं कैसे लिखूं, या तो मैं लिख दूं log 2 इंटू 2 इंटू 2, और log 4 इंटू 2, क्योंकि मैंने 4 की वैल्यू अभी निकाली है ऊपर। तो 2 इंटू 2 से क्या हो जाएगा, log 2 प्लस log 2 प्लस log 2, तो 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3, जो कि हो जाएगा 0.9। थर्ड, log 9 की वैल्यू अब आप लोग निकालेंगे। आई एम गिविंग यू अ मिनट टू सॉल्व दिस। प्लीज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ log 9। चलिए कैसे करेंगे इसे, log 9 को log 3 इंटू 3 लिख लेते हैं। log 3 की वैल्यू हम जानते हैं, मतलब log 3 प्लस log 3,
क्या है आंसर? 0.48 प्लस 0.48, इसका आंसर आ गया 0.96। ओके, चलिए अब हम लोग कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। आई एम राइटिंग 5 क्वेश्चंस हियर और आपको उन सबके आंसर्स देने हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे होंगे। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ log 20, देन log 50, log 15, log 14, रुकिए इससे पहले मैं आपको एक और काम करके दे देती हूँ। अपने पास ना ये वैल्यूज नोट कर लीजिए। सबसे पहले 1 से 10 तक log की वैल्यूज नोट कर लीजिए। नोट करिए इसे। log 1 की वैल्यू होती है 0, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, log 3 की वैल्यू होती है 0.48, log 4 की वैल्यू होती है 0.6, log 5 की वैल्यू होती है 0.7, log 6 की वैल्यू होती है 0.78, log 7 की वैल्यू होती है 0.84, log 9 की वैल्यू 8 की वैल्यू होती है 0.9, log 9 की वैल्यू होती है 0.96 और log 10 की वैल्यू होती है 1। ओके, इतना नोट करिए। आई एम गिविंग यू अ मिनट टू नोट दिस डाउन और उसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगी हम लोग वो सॉल्व करेंगे। चलिए, so I'll give you 5 questions now and I want you to try and solve them first and then I'll solve it for you. Log 20, log 50, log 15, log 14, log 12. Please solve this.
देखिए log 20 है, log 20 को मैं क्या लिख सकती हूँ, log 2 इंटू 10, मतलब log 2 प्लस log 10। log 2 कितना होता है 0.3 और log 10 कितना होता है 1, तो आंसर आ गया 1.3। log 50, log 50 को मैं लिख सकती हूँ log 5 इंटू 10, log 5 प्लस log 10। log 5 की वैल्यू मैंने आपको अभी बताई 0.7 प्लस 1, 1.7। log 15 को मैं लिख दूंगी log 5 इंटू log 3, log 5 इंटू log 3, 5 3 15 होता है, तो ये हो जाएगा log 5 प्लस log 3। log 5 की वैल्यू 0.7, log 3 की वैल्यू 0.48, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1.18। log 14, log 7 इंटू 2, log 7 प्लस log 2। log 7 कितना होता है 0.84, 0.84 प्लस 0.3, 1.14 आ जाएगा। ऐसे ही log 12, तो इसे मैं लिख सकती हूँ, जैसे इसको लिख देते हैं 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको 6 इंटू 2 नहीं लिखना तो आप इसे लिख सकते हैं log 3 इंटू log 4, तो log 3 प्लस log 4। log 3 की वैल्यू होती है 0.48 और log 4 की वैल्यू होती है 0.6, इन्हें जब ऐड करते हैं तो आता है 1.08। ओके, आई होप इतने क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। लेट्स डू अ फ्यू मोर क्वेश्चंस टू गेट द हैंग ऑफ इट। चलिए, अब आप निकालेंगे log 25 की वैल्यू, log 35 की वैल्यू, log 45 की वैल्यू, log 60 की वैल्यू एंड log 12 की वैल्यू। चलिए सॉल्व करिए इसे प्लीज।
चलिए, log 25 कैसे करेंगे? log 25 इसको मैं लिख देती हूँ log 5 into 5, मतलब log 5 plus log 5 जाएगा 0.7 plus 0.7 which is 1.4. उसके बाद log 7 into 5, तो log 7 plus log 5. log 7 की वैल्यू मैंने आपको अभी बताई थी 0.84. 0.84 plus 0.7, राइट? तो यह जाएगा 1.54. log 45 को लिख देते हैं log 9 into 5, तो log 9 plus log 5. log 9 की वैल्यू 0.96 और log 5 की वैल्यू हम लोग इतने टाइम से कर रहे हैं प्लस 0.7. 0.96 प्लस 0.7 है ना, तो इसको ऐड कर देते हैं, तो आ जाएगा 1.66. log 60, log 6 into 10, log 6 होता है 0.78, तो log 6 प्लस log 10, 0.78 प्लस 1, 1.78. और log 12 होता है log 3 into 4, तो log 3 plus log 4 which is going to be equal to log 3 की वैल्यू 0.48 प्लस 0.6, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1.08. इतना नोट करिए प्लीज.
जो आज हमने सीखा उस पर बेस मैं आपको कुछ सवाल होमवर्क में देना चाहती हूँ। ये आप लोग कल की क्लास में सॉल्व करते रहेंगे। Let me write these questions. Homework. Find out the value of log 120, log 64, log 200, log 21, log 25, log 18, log 27, (42), and last log 85। इतने क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास में करके आने हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो आप इतने सवाल करके आइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ और वे सीखेंगे, कुछ और रूल सीखेंगे एंड विल बी डन विथ लॉग्स इन द नेक्स्ट क्लास। उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट्स पढ़ेंगे, काफ़ी कुछ चीज़ें सॉल्व करेंगे। और आई होप इससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा होगा, आपका अच्छा हो रहा होगा मैथ्स। और हम लोग इसी तरह के क्वेश्चंस करते जाएंगे, मेहनत करेंगे, विल बी एबल टू डू गुड इन आवर एग्जाम। ओके, सिलेबस ज़्यादा नहीं है, मगर जितना भी है वो उसको बहुत थरीली करना है एंड हम लोग टाइम सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे और बाकी सारा कुछ पढ़ भी लेंगे। ओके, तो आप इतना होमवर्क करके आइए। एंड ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू एंड टुडेज क्लास राइट हियर एंड आई विल see you all in the next class. Okay, thank you for being here, all of you.